देखिए, ये आंदोलन नहीं है, ये तो जन क्रांति थी अधिवक्ताओं की। ये जन क्रांति इसलिए थी कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का जो नारा भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, एक बेटी वकील बन गई पढ़कर, और उस बेटी अपने पिता के साथ जब जाती है हापुड़ में, उसका पीछे एक सिपाही करता है उत्तर प्रदेश पुलिस का, छेड़खानी करता है। उस बात को लेकर वाद विवाद होता है। उस वाद विवाद के बाद में हाथापाई होने की नौबत तक आ जाती है, और छीना झपटी में उसकी जो एक नेम प्लेट है पुलिस की, वो उस अधिवक्ता के हाथ में आ जाती है, महिला अधिवक्ता जो अपनी अस्मिता की रक्षा कर रही थी सरकार के अनुसार, जो सरकार कहती है, प्रतिकार कर रही थी, अपने आप को सुरक्षित कर रही थी छेड़खानी से। इसका प्रतिफल हमको क्या मिलता है अधिवक्ताओं को, कि पुलिस के अहम को, सत्ता के अहम को ठेस पहुंचती है कि पुलिस के गिरबान पे हाथ डाल दिया, जबकि हम अपनी रक्षा कर रहे हैं, लड़की अपनी रक्षा कर रही है। वरना इनका बस चले, किसी का बस चले सोसाइटी का, तो नंगा करके नचाएंगे, नाच ही रहे हैं। अधिवक्ताओं को घेर के सुनियोजित तरीके से पुलिस लाठीचार्ज करती है, मुकदमे दायर करती है। तो क्या हम अधिवक्ताओं को, जो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, जो सामाजिक न्याय दिलाते हैं, समाज में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं, बहुत सारे अधिवक्ता लोकसभा में, राज्यसभा में मंत्री हैं, क्या हमको बोलने का अधिकार नहीं है अपने अधिवक्ताओं के लिए? क्या हम आंदोलन नहीं कर सकते? और आंदोलन क्या कि हमें न्याय मिले, हम न्याय नहीं मांग सकते? जो न्याय की लड़ाई, न्याय नहीं लड़ाई हम कोर्ट में लड़ते हैं औरों के लिए, वो हम पुलिस से अपनी लड़ रहे थे। आप उसको ही मारोगे, कुचल दोगे। और जिद इतनी शासन की कि संज्ञान नहीं ले रही। मांग क्या थी हमारी? जो दोषी पुलिस कर्मचारी हैं उनको निलंबित कर अन्य जनपदों में ट्रांसफर कर दिया जाए। निलंबित तो लाइन हाजिर करें हैं, और कुछ लोगों की पोस्टिंग एक थाने से हटाकर अन्य थाने में उसी जनपद में कर दिए। भाई, अधिवक्ता है, जिन लोगों ने पीटा है, जिन पुलिस वालों ने पीटा है, जिन अधिकारियों ने पीटा है, वो लोग उन अन्य थानों से जब कोर्ट में आएंगे तो कंट्राडिक्शन की स्थिति पैदा होगी कि नहीं होगी? फिर ये व्यवस्था पैदा होगी कि नहीं होगी? ये सवाल बनता है। हम कह रहे हैं इनको हटाइए यहाँ से, और जिन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई उनको निलंबित कीजिए। और जो मुकदमे अधिवक्ताओं के अगेंस्ट लगाए गए हैं, उनको तत्काल प्रभाव से आप निरस्त कीजिए, इसका फरमान जारी कीजिए। क्यों नहीं कर सकते? सरकार के लिए कौन सा बड़ा काम है? लेकिन नहीं, ये चीज़ नहीं है, इसको खींच रहे हैं। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में आज महासम्मेलन आंदोलन हुआ था, जिसको कुचलने का कुचक्र उत्तर प्रदेश सरकार के एसडीएम ने करा, डीएम ने करा, हापुड़ प्रशासन ने करा कि अधिवक्ता सभा नहीं करेंगे, एक फरमान जारी करा। शोभा यात्रा निकल सकती है आज के दिन, लेकिन अधिवक्ता सभा नहीं कर सकते। धारा 144 हमारे लिए है शोभा यात्रा के लिए नहीं, जिसमें कि सैकड़ों आदमी आएंगे। तो इसका प्रतिकार के स्वरूप में सब प्रदेश के तमाम, जितनी प्रदेश की बार एश्योरेंस है, एक दो लोगों को छोड़कर वो तमाम, देवरिया तक, बस्ती तक, गोंडा तक, बहराइच तक, पीलीभीत तक, कानपुर, बरेली, तमाम जिलों के तहसील की बार एश्योरेंस भी हापुड़ में आई थी। आह्वान किया कि अंतिम लड़ाई लड़ी जाएगी। तत्काल दो डिमांड, तत्काल जो है इनका अन्य जनपदों में ट्रांसफर किया जाए, जो मुख्य आरोपी पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ उनको निलंबित किया जाए, अधिवक्ता के खिलाफ जो मुकदमे हैं उनको वापस तत्काल लिया जाए। यही तो डिमांड थी, यही तो डिमांड है। इसको भी पूरी नहीं करेंगे, इसको कुछ लेंगे। तो यही हमने आज वहाँ पे मीटिंग करी है, और इसी पे मीटिंग चल रही है। इतना सब हुआ है। देखिए, एक तो जो अधिवक्ताओं का जो संगठनात्मक रूप से देखें तो ये पहला आंदोलन है बहुत समय बाद कि अधिवक्ताओं में अपने गौरव, मान, सम्मान, यश, कीर्ति के लिए तमाम देश की बार एश्योरेंस एक साथ आई हैं, एक साथ खड़े हुए हैं। कोई प्रदेश में, कोई हिंदुस्तान की कोई प्रदेश ऐसा नहीं बचा होगा जिसने इस आंदोलन को समर्थन न किया हो, जो उसके समर्थन में न आए हो। सुप्रीम कोर्ट तक ने संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट बार एश्योरेंस तक ने संज्ञान लिया। तो ये तो संगठनात्मक रूप जो हमारा निकला है वो आया। और अगर नहीं सुनी तो तमाम बार एसोसिएशंस पूरे हिंदुस्तान की एक साथ आगे खड़ी हो जाएंगी। तो ये हमारे संगठन की शक्ति एक बार जो ना रिफ्रेश हो गई है, तो एक वो शक्ति हुई। हमको पता चला कि हम सब एक हैं, हम एक ही हैं, संगठन में ही ताकत है। ये सब निकल कर आया है, तो ये उपलब्धि हुई है। और दूसरी बात, देखिए, गलत का विरोध करना अधिकार है, गलत नहीं करें ये भी उतना भी जरूरी है कि हमसे कोई गलती ना हो, लेकिन हमारे साथ गलत होगा तो प्रतिकार तो होगा, और ये एक साथ होगा और एक स्वर में होगा। गरूर, मगरूर,
सत्ता ये सोचे कि वो ही सत्ता में रहेगी या कभी चेंज नहीं होंगे या ये सत्ता में ही रहने हैं, तो ऐसी सत्ता को उखाड़ फेंकने का आह्वान भी अधिवक्ता समाज जो करता है, भूमिका यही निभाएगा। जाएंगे हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले, करेंगे विरोध, छोड़ना पड़ेगा पार्टी की दलगत नीति से अलग उठ के। हमको अपनी अस्मिता, अपने गौरव, अपने सम्मान, अपने मान और यश कीर्ति के लिए अधिवक्ता को आगे आना ही होगा। हमारा राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन अधिवक्ता को मारोगे, महिलाओं को मारोगे, छेड़खानी का विरोध करना गलत है, ये सवाल बनेगा ना।